सब कुछ शुरू होता है एक वीआईपी डिलीवरी रूम में, जहां एक औरत डिलीवरी के लिए तैयार बैठी है और कैजुअली एक मैगजीन पलट रही है। लेकिन उसका पेशेंस जवाब दे जाता है और वो गुस्से में नर्स पर चिल्लाती है, इस बच्चे को अब तो बाहर निकालो। वो भी मैगजीन पढ़ते पढ़ते ही अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज पूरे रूम में गूंजती है और एक स्टाफ मेंबर दौड़कर ग्रैंडफादर को बधाई देता है। फिर सब लोग मिस ल्यू को कंग्रेचुलेट करते हैं और वो अपने गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वो एक मेड से पूछते हैं कि शिक्विन कहाँ है। मेड बताती है कि यंग मास्टर को अर्थ पर कुछ काम था। लड़के का दादा अपने बेटे की गैर मौजूदगी से नाराज होता है और उसे पूरी तरह निकम्मा कहता है। तभी डिलीवरी रूम के अंदर से एक अजीब चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर खड़े सब लोग डर जाते हैं। लू घबराकर उठता है और पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है। उधर रूम के अंदर माँ एक तेज रोशनी को देखकर शॉक में आ जाती है, जो उसके सामने चमक रही होती है। जब ग्रैंडफादर और उसके लोग रूम में जाते हैं तो वो सब वहीं रुक जाते हैं, पूरी तरह जमे हुए। वो लाइट उस न्यूबॉर्न से आ रही थी जो पीली बिजली से घिरा हुआ था, और जैसे उसे इसमें बहुत मजा आ रहा हो। बेबी सोचता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक आम इंसान इस फैमिली में रीइंकारनेट होगा और डिवाइन सेंस भी अवेकन कर लेगा। तभी एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जो बताती है कि लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस सी लेवल पावर के साथ एक्टिवेट हो चुकी है। ग्रैंडफादर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका पोता ऐसी ताकत के साथ पैदा हुआ है जो वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाया। वो अपनी छड़ी गिराकर चिल्लाता है कि उसके पोते के पास एक अनमैच्ड जन्मजात डिवाइन सेंस है। वो अपने पोते को उठाकर जश्न मनाता है और कहता है कि लू क्लैन ने फाइनली एक ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया है जो कई जनरेशन्स में एक बार आती है। लेकिन बेबी सोचता है कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा, क्लैन से सब कुछ ले लेगा और अपने पिता को कभी दोबारा रीइंकारनेट नहीं होने देगा। मेड्स आपस में बात करती हैं कि यंग मास्टर अभी से मुस्कुरा रहा है और रोया तक नहीं, जो नोबल डेस्टिनी की निशानी होती है। एल्डर कहता है कि क्लैन की पूरी ताकत लगाकर वो इस बच्चे को पालेगा। नवजात, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, सोचता है कि पिछले 6 महीने जब से उसे उस नीच इंसान ने मारा था, किसी ड्रीम जैसे लगे। रीइंकारनेट होने के 1 महीने बाद उसकी माँ ने एक स्पेशल टॉनिक पिया था जो एक मेड ने दिया था। जैसे ही उसने वो टॉनिक पी, उसके पूरे शरीर में गोल्डन लाइट चमकने लगी। प्रोटैगनिस्ट को एक्सेलरेटेड ग्रोथ एबिलिटी मिली और वो एक एम्ब्रियो होते हुए भी डी लेवल तक पहुंच गया। वो सोचता है कि आम लोग कभी क्लैंस की ताकत को मैच नहीं कर सकते, और वो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुका है जिसके लिए लोग जान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन एमसी सोचता है कि ये एबिलिटी कैसी है, क्योंकि एक्सेलरेटेड ग्रोथ का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2 महीने बाद उसे अपनी माँ के ओरिजिनल एम्ब्रियो से एब्जॉर्प्शन क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन बदले में उसे एक रिवॉर्ड मिला। एक्सेलरेटेड ग्रोथ का इस्तेमाल करके उसने ओरिजिनल एम्ब्रियो को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस हासिल कर ली। वो बहुत एक्साइटेड होता है। उसे लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस मिल गई थी, जो रेयरेस्ट एलिमेंटल एबिलिटीज में से एक है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो फैमिली की बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करके खुद को और भी पावरफुल बनाएगा। 3 महीने बाद उसकी लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ के बेडरूम के फ्लोर पर हाई हील्स और विमेन्स अंडरवेयर फैले हुए हैं। बेड पर कुछ फीट टैंगल्ड हैं, काफी कोजी तरीके से। उस औरत के साथ एक ब्लॉन्ड आदमी है, जबकि उसका बेटा अभी भी उसके पेट में है। उसका लवर पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? और औरत जवाब देती है कि उसकी शादी तो बस एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। पेट में पल रहा फीटस सुनता है कि वो आदमी उसकी पैटर्निटी पर डाउट कर रहा है और उसकी माँ बस उससे और मांग रही है। एमसी कंप्लेन करता है कि ये सब ड्रामा उसकी एनर्जी अब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो एक साथ बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे औरत कंप्लेंट करती है कि उसे अंदर से जलन महसूस हो रही है।
6 महीने की उम्र में उसकी पावर पीक डी लेवल तक पहुंच जाती है और उसे अपनी मां का कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने लगता है। एक हैंडसम और काम सा आदमी उस औरत के पेट की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा आखिर पैदा कब होगा। वूम के अंदर एमसी अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से अपने पिता को घूरता है। उसकी विजन में उस आदमी का चेहरा रिफ्लेक्ट होता है और वो उसे फिल्थी मट बुलाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में उस यंग मैन को किसी खतरनाक बीस्ट के बारे में चेतावनी दी जा रही है। उसका एक इंजर्ड साथी उसे कहता है, ब्रदर लाओ, यहां से भागो। लेकिन उसका दोस्त हार चुका होता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, जबकि यंग मैन सिर्फ देखता है। आखिर में उसका दोस्त एक भयानक मॉन्स्टर द्वारा खा लिया जाता है और वो सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। एक ईविल स्माइल के साथ वो गद्दार अपने लोगों को कहता है कि बीस्ट को फीड करो ताकि स्पिरिट कोर बने। वो आदमी मॉकिंगली हंसता है और देखता है कि उसका शिकार कैसे हार रहा है। तभी यंग मैन देखता है कि एक जायंट स्पाइक उसकी तरफ आ रहा है, उसे मारने के लिए। उसका पुराना साथी एक ह्यूज टहनी से उसे छेद देता है और हवा में उठा लेता है, बिना किसी दया के। प्रोटैगोनिस्ट अपने सीने में लगे घाव को देखता है। वो हैरान है इस गहरे धोखे से। वो गद्दार जोर जोर से हंसता है और मजाक बनाता है। कहता है, ये होता है जब कोई खुद को ज्यादा समझता है। जब उसे दूर फेंका जाता है तो वो चिल्लाता है कि उसे बस ट्रैप किया गया था ताकि उन मॉन्स्टर्स को फीड किया जा सके। मरते वक्त उसकी एक ही चिंता होती है, उसकी छोटी बहनों का क्या होगा। उसे याद आता है जब उसने अपनी एक बहन को गुड बाय कहा था और वादा किया था कि वो जल्दी वापस आएगा। फिर वो एक हथियार उठाकर मिशन पर निकलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। 3 छोटी लड़कियां अकेली रह जाती हैं, अपने भाई के लौटने का इंतजार करते हुए। विंडो से चांद को देखते हुए लड़कियां सोचती हैं, भैया कब लौटेगा। वापस वूम में फीटस गुस्से से भर जाता है और उस इंसान से बदला लेने की कसम खाता है जिसने उसे उसकी बहनों से अलग किया। अपनी पावर से फीटस अपने पिता को पंच करने की तैयारी करता है और फिर वो छोटा बच्चा एक सॉलिड पंच मारता है गद्दार के चेहरे पर। उसे पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। उस पंच की इंपैक्ट से वो आदमी दूर जा गिरता है और मां शॉक में है कि पेट में ऐसा जोर का किक कैसा लगा। लड़के का पिता दर्द से जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। औरत कंप्लेन करती है कि ये बच्चा तो पैदा होने से पहले ही ड्रामा कर रहा है। ग्रैंडफादर फिर नर्स को कहता है कि जाकर देखो अंदर क्या चल रहा है। स्टाफ मेंबर बताती है कि यंग मास्टर की टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इसलिए उसका डेवलपमेंट बहुत तेज है। फिर वो हैरानी से बताती है कि बच्चा अभी पैदा होने वाला है और मां लेबर में जा रही है। लड़का सोचता है कि रीइंकारनेट होने से पहले उसकी लिमिट पीक डीडी लेवल थी और अब वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है। पेन में मां जोर से चिल्लाती है, बेस्ट डिलीवरी टीम को जल्दी बुलाओ। जब उसकी उम्र 1 महीना हुई, लू फैमिली ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बैंकेट रखा। साउथ स्याओ की कई इंपॉर्टेंट फैमिलीज वहां आईं, न्यूबॉर्न को गिफ्ट्स देने और उसे सेलिब्रेट करने। पार्टी के दौरान दादाजी एक वायलिन परफॉर्मेंस देख रहे थे। उनके साइड में एक मेड थी। उधर 1 महीने का हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक मेड की गोद में शांति से आराम कर रहा था। एक गेस्ट ने मास्टर लियो को पोता होने की बधाई दी, लेकिन वो बूढ़ा शख्स खोया हुआ सा दिखा। फिर एक गेस्ट ने उस बच्चे के पिता को बधाई दी, लेकिन बच्चा उस आदमी को घूरता रहा जिसने पिछली जिंदगी में उसे गिराया था। उसे देखकर बच्चे को गुस्सा आ गया, वही दुश्मन जिसने उसे उसकी बहनों से अलग किया था। तभी वो बदला लेने की कसम खा लेता है। अपनी यादों में उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहनें एक जायंट बर्थडे केक को लेकर कितनी एक्साइटेड थीं। अपनी पिछली जिंदगी में वो फोन पर ब्रदर चेन से बात कर रहा था, जो मिशन पर देर होने की शिकायत कर रहा था। वो माफी मांगता है और वो धोखेबाज सोचता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए हायर किया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। वो आदमी उसे दिमाग इस्तेमाल करने की सलाह देता है और वो लड़का
उसे इस जॉब का शुक्रिया कहता है। उसकी बहनें बेसब्री से उस टेबल पर रखे छोटे से केक का इंतजार कर रही थीं। बड़ा भाई उनमें से एक को गुड बाय बोलता है, कहता है कि उसके पास एक जॉब है लेकिन वो जल्दी वापस आएगा। फिर वो बैग में रखे अपने हथियार को निकालता है और घर से निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, तीनों छोटी बहनें अकेली रह जाती हैं, भाई का इंतजार करती हुई। खिड़की से चांद को देखती है, ये सोचते हुए कि उनका प्यारा भाई कब वापस आएगा। दूसरी तरफ एक आदमी एक डार्क फॉरेस्ट में बने ग्लोइंग पोर्टल की ओर जाता है। वही आदमी जो पार्टी में यंग मास्टर जी को बधाई दे रहा था, सिगरेट पीते हुए दिखता है। यंग मास्टर जी इस डेंजरस ऑपरेशन का लीडर है। अपने लोगों के साथ वो मिशन की प्रोग्रेस पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो लोग अंदर काफी देर से हैं और अब तक तो बीस्ट्स को खाना भी मिल चुका होगा। यंग मास्टर जी ओल्ड चेन की तारीफ करता है और कहता है कि वो हमेशा एफिशिएंट रहा है। फिर वो अपनी फीमेल कंपेनियन की तरफ देखकर कहता है कि वो यहां सिर्फ उसी के लिए आया है, लेकिन वो औरत उसे नीचा समझते हुए कहती है कि वो जी फैमिली का एक और घटिया आदमी है जो ऊपर चढ़ना चाहता है। वो ग्रुप पोर्टल की ओर बढ़ता है, उस वीरान जगह को छोड़कर जाने के लिए। उसी समय हमारे हीरो के एक साथी उसे एक पावरफुल बीस्ट के बारे में वार्न करता है। यंग मास्टर जी को हैरानी होती है कि अभी तक कोई जिंदा है, क्योंकि उसे मेडिसिन के लिए और फूड चाहिए। ओल्ड चैन को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सारे तो डी लेवल सोल्जर थे। तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है और सब उस दिशा में देखने लगते हैं। उन्हें दिखता है कि एक बीस्ट के पैर पर फ्रेश जख्म है। वो मॉन्स्टर अकेले खड़े हमारे हीरो को घूरता है। भले ही वो थका हुआ और जख्मी है, लेकिन वो यंग मैन फाइनल बैटल के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी ग्रुप का एक मेंबर धीरे धीरे पास आता है। यंग मास्टर जी पूछता है कि ये कौन है जिसने उसकी बीस्ट को चोट पहुंचाई। जैसे ही वो सर्वाइवर को देखता है, वो चौंक जाता है और उसे येन बुलाता है। यंग मैन ब्रदर चेन को आवाज लगाता है। ये समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। या चेन का दोस्त पूछता है कि क्या उसने रीइंफोर्समेंट्स बुलाए थे और दुश्मन भागने लगते हैं। प्रेजेंट में बच्चा उसी समय बदला लेने की कसम खा लेता है। वो हाथ फैलाता है और बच्चे जैसी आवाजें निकालता है उस धोखेबाज के सामने, जो उसे ध्यान से देखता है। वो आदमी कंफ्यूज है और समझने की कोशिश करता है कि बच्चा उससे क्या चाहता है। बच्चे का पिता कहता है कि उसका बेटा उसे गोद में लेना चाहता है और ये उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे ही वो बच्चा उठाता है, वो पीली एनर्जी छोड़ता है और अपनी लाइटनिंग टाइप पावर से दुश्मन को झटका देता है। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। पूरा शरीर झटके से कांपने लगता है। झटके से उसका हाथ खुल जाता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। पार्टी में मौजूद महिलाएं चौंक जाती हैं और म्यूजिशियंस भी रुक जाते हैं। दादाजी गुस्से में सब कुछ देखते हैं। बच्चे के माता पिता हैरान रह जाते हैं। बच्चा जोर से रोता है ताकि सबको बेवकूफ बना सके। धोखेबाज डर से पसीना पसीना हो जाता है। गुस्से में दादाजी चिल्लाते हैं कि किसी ने लू फैमिली के खजाने को गिराने की हिम्मत कैसे की। वो आदमी नीचे गिर जाता है, कहता है कि उसने नहीं किया, बच्चा खुद गिरा। लेकिन पिता उस पर भरोसा नहीं करता और उसे जोर से लात मारता है। वो आदमी जमीन पर जा गिरता है, फिर गिड़गिड़ाता है कि उसने कुछ नहीं किया और अपने खजाने ऑफर करता है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। पिता मजे से मुस्कुराता है और फिर कहता है उसे बाहर घसीट के ले जाओ और पिटाई करो। मेड बच्चे को उठाती है और वो शातिर स्माइल करता है। दुश्मन चौंकता है, समझ नहीं आता कि क्या हुआ। बच्चा और जोर से रोता है ताकि ड्रामा परफेक्ट लगे। दादाजी मेड से कहते हैं कि बच्चे को अंदर ले जाओ और देखो कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो अपने बेटे को डांटते हैं कि इतनी बड़ी फैमिली में ऐसे बेकार आदमी की कोई जरूरत नहीं। पिता गुस्से में गिलास तोड़ देता है। फिर वो धोखेबाज को एक और किक मारता है और कहता है उसे कुत्तों को खिला दो। गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर आता है और बच्चे को चेक करता है।
उसका शरीर बहुत पावरफुल है और वो एकदम ठीक है। दादाजी खुश होते हैं कि उनका पोता बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन बच्चे के लिए सबसे जरूरी है अपनी तीनों बहनों को ढूंढना जो वो पिछली जिंदगी में छोड़ आया था। वो जल्दी बड़ा होना चाहता है ताकि वो उस औरत की एसेंस ले सके। बच्चा दूध के लिए रोता है और दादाजी बहू को बुलाते हैं उसे फिर से दूध पिलाने के लिए। माँ थकी हुई होती है, कहती है उसने अभी अभी दूध पिलाया है। फैमिली हेड कहता है कि बेटे और फैमिली के फ्यूचर के लिए उसे मेहनत करनी ही होगी। वो मजबूरी में फिर से दूध पिलाती है। बच्चा फिर से रोता है और पीने लगता है। माँ कहती है कि ये बच्चा पिछले जन्म का बदला ले रहा है शायद। 3 महीने बाद बच्चा रेंगने लगता है और उसका पावर सी लेवल तक पहुंच गया होता है। पिछली जिंदगी में उसे डी से सी लेवल तक जाने में 1 साल लगा था, लेकिन अब उसने सिर्फ दूध पीकर 3 महीने में ये कर दिखाया। एक फैमिली डिनर के दौरान बच्चा मेन टेबल की तरफ रेंगने लगता है। दादाजी गुस्सा होते हैं कि कोई उसे देख क्यों नहीं रहा। मेड माफी मांगती है, कहती है कि बच्चा बहुत तेज रेंगता है। पिता मजाक करता है कि उसे फिर दूध चाहिए शायद। माँ थकी हुई सी बोलती है कि 3 महीने से उसकी छाती पर बैठा है, लेकिन बच्चा सोचता है टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और स्ट्रांग बनना है। तभी बच्चा पहली बार खुद से खड़ा हो जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो माँ की तरफ चलता है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाता है। माँ चिल्लाती है कि मुझे शांति से खाना तो खाने दो। सब हैरान होते हैं और बटलर कहता है कि ये बच्चा स्पेशल बॉडी के साथ पैदा हुआ है। फिर फैमिली रूल्स के मुताबिक उसके लिए एक पर्सनल सर्वेंट चुनने की बात होती है। उसे माँ की गोद में उठाकर एक एरिना में ले जाया जाता है। वहां 2 लड़कियां होती हैं, एक वाइट हेयर वाली डिफेंसिव पोज में और दूसरी ब्लॉन्ड लड़की उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। बच्चा चौंक जाता है, ये यहां क्या कर रही है। वो अपनी पावर से बिजली छोड़ता है और वो ब्लॉन्ड लड़की दूर गिर जाती है। लड़की बिना कुछ सोचे रोटी उठाती है और भूख से पागलों की तरह सेल के बीचों बीच खाने लगती है। माँ के बाल खड़े हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं किसी को शक न हो गया हो। दादाजी हंसते हैं और कहते हैं कि उनका पोता अपने बाप से भी ज्यादा जोशीला है। लड़का सोचता है कि बच्चा होना भी एक फायदेमंद चीज है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा उसके लिए कोई न कोई बहाना बना ही देते हैं। फिर बुजुर्ग फैसला करते हैं कि वो छोटी लड़की अब नौकरानी बनेगी और उसे नहलाकर तहजीब सिखाई जाएगी। लड़की अब भी बहुत जोरों से खा रही है, उसे आसपास कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पालने में पड़ा बच्चा बहुत खुश है और मुस्कुराते हुए अपनी नई नौकरानी को बुलाता है। वहीं बटलर समझाता है कि वो एक डेथ सर्वेंट है और अब उसे यंग मास्टर की रक्षा करनी होगी। सफेद बालों वाली लड़की बस सिर हिला देती है, जैसे अपनी नई किस्मत को स्वीकार कर रही हो। वो ये भी बताता है कि अब उसे मास्टर के साथ रहकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी होगी जब मास्टर सो रहे होंगे। इसके बाद वो छोटी नौकरानी बच्चे के कमरे में जाती है अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए। जैसे ही वो पहुंचती है, बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होकर खुद की ओर इशारा करता है, लेकिन लड़की एक चाकू निकाल लेती है और उसका चेहरा नफरत और बदले से भर जाता है। बच्चा घबरा जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज की नसें अभी नहीं बनी हैं। लड़की कहती है कि वो अभी और इसी वक्त अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने आई है। वो हथियार उठाती है और पालने में पड़े नन्हे बच्चे पर हमला करने के लिए बढ़ती है। चाकू लिए लड़की बहुत तेजी से वार करती है, लेकिन बच्चा अद्भुत फुर्ती से वार को चकमा देकर पालने से कूद जाता है। वो जमीन पर लैंड करता है और उसके पीछे उसकी एनर्जी की परछाई रह जाती है, जिसे देखकर लड़की चौंक जाती है। फिर बच्चा अचानक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिससे लड़की पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अचानक लड़की के शरीर से हरी रोशनी निकलने लगती है। वो लड़ने की तैयारी में आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि लड़की के पास विंड टाइप डिवाइन सेंस है।
लड़की हवा की ताकत से हमला करती है, लेकिन बच्चा अपनी बिजली वाली शक्ति से खुद को बचाता है। दोनों की ताकत टकराती है और पूरा कमरा चमक उठता है। बच्चा सोचता है कि एक साथ दोनों पावर्स यूज करना उसके नन्हे शरीर के लिए बहुत भारी है। तभी उसे एक शार्प आइडिया आता है इस सिचुएशन से निकलने का। वो थोड़ा पावर यूज करते हुए बिजली का एक छोटा भाला बनाता है जो लड़की को लग जाता है। शॉक से लड़की थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। छोटा बच्चा राहत महसूस करता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो थक चुका है। जमीन पर पड़ी नौकरानी अब भी अपने शरीर में बिजली महसूस कर रही है। बच्चा धीरे से पास जाता है और उसके चाकू को छूता है, फिर खुद की उंगली काटकर एक बूंद खून निकालता है और उस खून से जमीन पर मैसेज लिखता है। उसे लगता है कि अच्छा हुआ वो स्मार्ट है और ये आइडिया निकाल पाया। मैसेज पढ़ते ही लड़की सब कुछ समझ जाती है और बच्चा अपनी बाहें फैलाता है गले मिलने के लिए। लेकिन लड़की फिर से हमला कर देती है और बच्चा याद करता है कि अरे, ये तो पढ़ ही नहीं सकती। वो झट से बचता है और सोचता है कि अगर किसी ने देख लिया कि लड़की उस पर हमला कर रही है तो उसका काम तमाम हो जाएगा। उसी वक्त गद्दार आदमी हवेली में लकड़ी का बॉक्स लिए चलता आ रहा होता है। फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वो अभी जिंदा है क्योंकि वो उनके लिए अब भी काम का है। जमीन पर लेटा आदमी मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वो और मेहनत करेगा। मास्टर कहता है कि दादाजी बहुत गुस्से में हैं और अब उसे बच्चे को खुश करना होगा। वो सोचता है कि उसने अपनी सारी चीजें बेचकर एक रेयर आइटम ऑक्शन से खरीदी है। तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो चौंक कर कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि बच्चा और लड़की कमरे में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। मौका देखते हुए बच्चा गद्दार को गहरी नजर से देखता है और दिमाग में एक प्लान बना लेता है। गद्दार कुछ समझ नहीं पाता। तभी बच्चा लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके चाकू को घुमा देता है। फिर वो बिजली का एक छोटा झटका उसके माथे पर देता है, जिससे लड़की गिर जाती है और बच्चा हवा में उड़ते हुए चाकू को पकड़ लेता है। उसका परफेक्ट प्लान पूरा हो जाता है। बिना हिचकिचाए बच्चा खुद को कंधे में चाकू मार लेता है। चाकू खून से भर जाता है। गद्दार ये देखकर सदमे में आ जाता है और डर के मारे चिल्ला उठता है। बच्चा वो खून से सना चाकू उस आदमी की ओर फेंक देता है। वो आदमी उसे हवा में पकड़ लेता है और डर से कांपने लगता है। उसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है। इसके बाद बच्चा गहरी सांस लेता है और अपना एक्टिंग शो शुरू करता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, बेहोश पड़ी लड़की के ऊपर बैठकर। वो आदमी खून से सना चाकू हाथ में लिए पूरी तरह घबरा चुका होता है। रोने की आवाज सुनकर दादाजी और बाकी लोग दौड़ते हुए आते हैं। दादाजी और उनके बेटे गंभीर चेहरों के साथ सीन को देखते हैं। बच्चा रोता रहता है और लड़की से चिपक कर दिखाता है कि जैसे उसने उसे बचाया हो। गुस्से में दादाजी उस गद्दार की ओर उंगली करते हैं और उस पर अपने पोते पर हमला करने का इल्जाम लगाते हैं। गद्दार चाकू जमीन पर फेंकता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे जोर का मुक्का मारते हैं। वो समझाता है कि लड़की ने ही अटैक किया था और वो बस बचा रहा था। बच्चा रोता रहता है और वो आदमी खून में लथपथ चीखता है। वो बुजुर्ग से कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। लड़के का पिता एक और मुक्का मारता है और गुस्से में पूछता है कि वो गिफ्ट कहाँ है। घबराकर वो आदमी उस गिफ्ट को ढूंढता है जो उसने गिरा दी थी। दादाजी उस लड़की की तारीफ करते हैं कि उसने उनके पोते की जान बचाई और कहते हैं कि अब उसे आराम करने ले जाओ। फिर बुजुर्ग यंग मास्टर के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा डर जाता है। बुजुर्ग उसे लाल आंखों से गुस्से से घूरते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुत्तों को पालना सिखाया, लेकिन वो लू फैमिली की उम्मीद को खोने ही वाला था। सब लोग रूम से चले जाते हैं। पीछे गद्दार आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा कांपता रहता है। वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। सोचता है अब उसका क्या होगा। तभी बच्चे का पिता मुड़ता है
और उसे नफरत भरी नजर से देखता है, एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि उसे एक चांस दिया था, फिर भी उसने धोखा दिया। वो आदमी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर आदेश देता है कि उसे घसीट कर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। प्रोटैगनिस्ट को लगता है उसका प्लान काम कर गया और वो चैन की सांस लेता है। कंधे पर घाव के साथ वो बच्चा बेहोश लड़की की ओर देखता है, परेशान होकर। तभी बटलर आता है और कहता है कि उसे अब लड़की को इलाज के लिए ले जाना होगा, लेकिन बच्चा घबरा जाता है। उसे याद आता है कि उसने जमीन पर मैसेज लिखा था, जो अभी भी लड़की के नीचे है। तो वो लड़की के ऊपर लेट जाता है और सिर हिलाकर मना करता है। स्टाफ मेंबर बच्चे को उठाकर लड़की से दूर ले जाता है और फिर उसे वापस पालने में रख देता है। बच्चा बहुत परेशान दिखता है। जैसे ही आदमी लड़की को उठाने लगता है, बच्चा सोचता है क्या उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो नौकरानी की ओर देखता है। आदमी लड़की को उठाता है और जमीन पर खून का बड़ा दागा रह जाता है। बच्चा शॉक में आ जाता है जब उसे समझ आता है कि लड़की सच में घायल हो गई है। उसके कपड़ों पर खून देखकर बटलर भी हैरान हो जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे चोट कैसे लगी। फिर बटलर उसे बाहर ले जाता है और बच्चे के कमरे को साफ करने का ऑर्डर देता है। अकेला पालने में पड़ा बच्चा राहत की सांस लेता है, लेकिन सोचता है ये सब हो क्या रहा है। फिर वो इन सब बातों को परे रख देता है, क्योंकि अभी उसके पास और भी जरूरी काम है। वो पालने से कूद जाता है, अपने अगले प्लान के लिए तैयार। दूसरी तरफ एक मसाज रूम में उसकी मां के लिए एक स्पेशल ऑनेल तैयार हो रहा है। मां को घर की एक नौकरानी बैक मसाज दे रही होती है। बच्चा अचानक दूध मांगता है और मां की शांति भंग हो जाती है। वो उसके पास रेंगता हुआ आता है और मां बोलती है कि ये फिर आ गया अपनी बड़ी भूख के साथ। बच्चा दूध पीना शुरू करता है और मां शिकायत करती है कि ये कब तक पीता रहेगा, लेकिन बच्चे को अपनी ग्रोथ जल्दी करनी है ताकि वो बोल सके और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके।